यूक्रेन के पास ईरान के बम, ईरान के गोला बारूद और ईरान के हथियार, और ईरानी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन खुद रूस के खिलाफ कर रहा है जो रशिया पर भारी पड़ रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रूस की तमाम ताज़ा जानकारियां विद सबूत आपके सामने दी जाती है। और एक ही रिपोर्ट के अंदर वॉर अपडेट इतनी दी जाती है कि पूरा दिन आप गोदी मीडिया का कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, इतनी खबर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए रजाग्राफी यूट्यूब चैनल, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वॉर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ये देखिए, यूक्रेन के पास ईरानी हथियार मिले हैं। अब ये यूक्रेन के पास ईरान के हथियार पहुंचे कैसे हैं, मैं आपको बताऊंगा। असल में यमन को हथियार देता है ईरान। यमन जब ईरान हथियार भेज रहा था, ऐसे में कई सारे, जैसे समुद्री शिप के जरिए हथियार भेजता है, तो ऐसे शिप्स को, हथियारों के, अमेरिका ने जब्त किया था। अब अमेरिका ने वो ईरानी हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं कि रूस के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए। तो अब यूक्रेन के पास ईरान के हथियार हैं जो कि रशिया पर दाग रहा है। दूसरी अहम और बड़ी खबर, जो यूक्रेन के टैंकर हैं उनके अंदर रूस का ही तेल है। कैसे? रशिया अपने तेल को तमाम देशों को, यूरोप को भी बेच रहा है क्योंकि उसको पैसे से मतलब है। पोलैंड है और भी कई देश हैं, उसको रशिया तेल बेच रहा है। अब पोलैंड क्या कर रहा है या दूसरे यूरोप के देश क्या कर रहे हैं, वो तेल खरीद कर रूस से खुद यूक्रेन को दे रहे हैं। तो यूक्रेन उस तेल का इस्तेमाल अपने टैंकरों को भगाने के लिए, टैंकरों के अंदर रूस के तेल का इस्तेमाल कर रहा है। और एक तरह से ईरान के हथियार और रूस के खुद तेल रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब एक बड़ी खबर जो फुल स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। रिपोर्ट यह आई है कि ईरान मदद कर रहा है रशिया की और भी तेजी से ड्रोन बनाने की, क्योंकि रशिया को भारी भरकम और ज्यादा मात्रा में ड्रोन हथियारों की जरूरत है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान पूरी मदद कर रहा है रशिया की कि वो तेजी से नए ड्रोन और ज्यादा ड्रोन बना सके। अमेरिका से लेकर जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, कई देशों को मिर्चें लगाने वाला काम हो गया है। यह तस्वीर देखिए, नॉर्थ कोरिया, रूस के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं। जंग के दौरान किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर किसी दूसरे देश जाए तो समझ जाना चाहिए कि हथियारों की मदद के लिए, मिलिट्री असिस्टेंट के लिए ही गया होगा। यह तस्वीर काफी परेशान करने वाली है यूक्रेन को, यूरोप को और अमेरिका को। उधर यूक्रेन ने रशिया पर इल्जाम लगाया है कि हमारे ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट की जमीन के अंदर रशिया ने बम बिछा दिए हैं। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक्सीडेंटली ब्लास्ट करके पूरे ही क्षेत्र को और देश को खतरे में डालना चाहता है रशिया। रशिया अफ्रीका समिट नाम से एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, जिनमें से 40 से 45 देश के नेता रूस पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अभी और भी भारी मात्रा में अफ्रीका के और भी नेता पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि रशिया इस दौरान कई अफ्रीका के देशों को अपने पाले में कर सकता है। वहीं रशिया की एयरफोर्स ने MiG-35 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए $400 मिलियन के और हथियारों की मदद देने का ऐलान कर दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन ने 1.65 यानी $1.65 बिलियन यूक्रेन को दे दिए हैं। क्यों दिए? रशिया ने हाल में ही और खतरनाक हमले किए। रूस ने इस हमले में कई यूक्रेन के नए शहरों को तबाह किया। तो बस इसके ही नाम पर यूरोपीय यूनियन ने बड़ी मदद फिर से यूक्रेन को दे दी है। उधर यूक्रेन ने
अपनी ताकत का यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तबाह किया है। उधर ब्रिटेन ने इल्जाम रशिया पे लगाया है कि ब्लैक सी यानी काले सागर में जो यात्री जहाज होते हैं, पानी के समुद्री जहाज जिसमें आम जनता सफर करती है, उस पर हमला कर सकता है रशिया। हालांकि रशिया इस बात को बहुत पहले भी मना कर चुका है। अब मैं आपको यूक्रेन के तबाह हो चुके बहमत की तस्वीर दिखाऊंगा, जिससे आपको नजर में आ जाएगा कि कितना बर्बाद हो गया है यूक्रेन का यह बहमत। उधर नॉर्वे की 12 सरकारी यानी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ। शक तो रशिया पर है, लेकिन अभी तक नाम किसी का खुलकर सामने नहीं आया है। यूक्रेन की जीडीपी पिछले साल से 30% नीचे गिर गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए, पूरी दुनिया यूक्रेन को ऐसे करके पैसे दे रही है, फिर भी उसकी जीडीपी 30% गिर गई है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की महिलाएं जो रशिया और दूसरे देशों में हैं वो वापस आ जाएं। हाँ, जैसे आप अपना टकला खुजा रहे हैं, मैं भी बहुत देर तक खुजा के यही सोच रहा था कि औरतों से क्या जीडीपी बढ़ जाएगी। मतलब तो बहुत गलत निकल रहा है, लेकिन फिर भी जो बयान है वही मैंने आपको बताया है। उधर पोलैंड को बेलारूस से डर है, क्योंकि बेलारूस में आपको बताऊं, बेलारूस की सेना तो मौजूद है ही जो आक्रामक रूप ले चुकी है, लेकिन उसी बेलारूस की सेना के साथ वैगनर ग्रुप भी है। तो अब तस्वीर देखिए, पोलैंड बेलारूस के बॉर्डर पर अपने हथियार, टैंक और आम व्हीकल भेजना शुरू कर चुका है। पोलैंड के डर का आप हाल ये देख सकते हैं कि पोलैंड ने रशिया और बेलारूस का सामना करने के लिए एक नई मिलिट्री यूनिट बना दी है, एक स्पेशल यूनिट जो यूक्रेन, रशिया और बेलारूस पर नजर रखेंगे। रूस के राजधानी के बेहद करीबी शहर में यूक्रेन के ड्रोन के हमले के बाद बड़ी आग लगी है। उधर अमेरिका ने माली के 3 सरकारी और बड़े अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने कहा है कि उन तीनों अफसरों का ताल्लुक रूस के वैगनर ग्रुप से था। रूस ने आधिकारिक तौर पर एक बार फिर से अपने तमाम रूसी अधिकारियों से कह दिया है कि आप एप्पल यानी आईफोन का और मैकबुक का, एप्पल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके अमेरिका, वेस्टर्न और यूरोप के देश आपकी जासूसी कर रहे हैं, जो आपके लिए और आपकी जान के लिए बड़ा खतरा है। यूक्रेन के बड़े शहर लोहांस्क पर रूस ने हमला किया, जिसके बाद तबाही के मंजर आपकी स्क्रीन पर हैं।
रूस ने अपने एडवांस टैंक T-90 को भी मैदान जंग में उतारा हुआ है और एक बार फिर से T-90 टैंक यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमला करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के टैंकों को रूस ने अपने आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया। अमेरिका से पोलैंड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। नेटो का मेंबर है पोलैंड, तो ये अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट नेटो को वो दे देगा। रशिया अपने और हथियार और आर्म व्हीकल बॉर्डर पर भेज रहा है यूक्रेन के। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि क्रीमिया पर हमले जारी रहेंगे और अगले साल हम नेटो में शामिल हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन के ताजा तरीन वॉर अपडेट में आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। रजाग्राफी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वॉर अपडेट मिलते रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।